जय हिंद जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज अपनी क्लास है जोधपुर जिले की प्रश्नोत्तरी। जिला दर्शन के अंतर्गत अपन आज अपना जोधपुर जिला पूरा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आज मेरा, जोधपुर जिले की स्थापना किसने की थी? जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा की गई। वह कब की गई? 1459 ईस्वी में इस जोधपुर की स्थापना की गई। एवं जोधपुर जिला है वो कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? जोधपुर संभाग में ही जोधपुर आता है। अब अपन चर्चा करते हैं इसके उपनाम कौन कौन से, जोधपुर के उपनाम कौन कौन से हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार। एक तो है मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार यानी कि मरुस्थल का प्रवेश यहीं से होता है। पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं तो मरुस्थल यहीं से शुरू होता है। दूसरा नीला शहर। नीला शहर। नीला शहर या ब्लू सिटी कहा जाता है। ब्लू सिटी, ब्लू सिटी भी जोधपुर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट सांस्कृतिक विरासत का नगर। सांस्कृतिक विरासत का नगर। सांस्कृतिक विरासत का नगर भी जोधपुर को कहा जाता है। जोधाना नगरी। जोधाना नगरी जोधा के द्वारा स्थापित है तो जोधाना नगरी भी जोधपुर को ही कहा जाता है। सूर्य नगरी या सन सिटी। सूर्य नगरी और सन सिटी ये भी जोधपुर को ही कहा जाता है। मरु प्रदेश भी जोधपुर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट बस। तो ये प्रमुख रूप से जोधपुर के उपनाम है एवं यह मारवाड़ के अंतर्गत आता है तो इसे मारवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। तो जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा 1459 में। इसके प्रमुख उपनाम है जो आपको याद रखने हैं। अब अपन बात करते हैं राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जोधपुर। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला भी जोधपुर ही है। सर्वाधिक परती भूमि कहाँ पर है? जोधपुर में। राज्य का प्रथम फ्लाइंग क्लब कहाँ पर? जोधपुर। राज्य का प्रथम फ्लाइंग क्लब जोधपुर। एवं देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर। देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर कौन सा है? बाप। और ये बाप कौन से जिले में है? जोधपुर में। आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से बाप को ध्यान रखना है। एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? जोधपुर। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है। एवं एक खंडपीठ कहाँ पर है राजस्थान में? जयपुर में एक खंडपीठ और है उच्च न्यायालय की। एवं भारत का प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज कौन सा है? बालेश्वर में। जोधपुर के बालेश्वर में भारत का प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज है। अब लाल मिर्च के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मथानिया। लाल मिर्च के लिए प्रमुख रूप से यह स्थान प्रसिद्ध है और ये जोधपुर में है। सौर ऊर्जा का केंद्र है जोधपुर में एक विशेष तौर से, वह कौन सा है? वह भी मथानिया है और मथानिया जोधपुर जिले में आता है। एवं मंडोर का प्राचीन नाम कौन सा था? मांडव्यपुर। मंडोर का प्राचीन नाम क्या है? मांडव्यपुर। मंडोर का प्राचीन नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नागाद्री नदी के किनारे है। ये कौन सी नदी के किनारे है? नागाद्री। एवं कौन से वंश की प्राचीन राजधानी रहा है? मंडोर। राठौड़ वंश की प्राचीन राजधानी रहा है मंडोर। एवं यहाँ पर कौन से देवी देवताओं का मंदिर है? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर या उसे गद्दी कहा जा सकता है। 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी वो भी मंडोर में है। एवं उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ पर है? मंडोर। यानी कि मंडोर में से संबंधित काफी कुछ प्रश्न बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी भी क्या रहा है? मंडोर जो है मारवाड़ नरेशों की पूर्व में राजधानी भी रह चुका है। अब अगला प्रश्न है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क
क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको काजरी कहा जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, काजरी, यानी कि काजरी का पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र। यह कहाँ पर है, यह जोधपुर में है। और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। बिना सींग वाली बकरी कौन सी है, शेखावटी। एवं इसका विकास कहाँ किया गया, काजरी में। काजरी में इसका विकास किया गया, डेवलपमेंट किया गया। गोडावन पक्षी के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के रूप में कौन सा जंतुआलय विख्यात है, जोधपुर जंतुआलय। जोधपुर जंतुआलय, यानी कि गोडावन पक्षी के कृत्रिम प्रजनन का केंद्र के रूप में विख्यात है जोधपुर जंतुआलय। एवं राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी है और यह जोधपुर जिले में है। फलोदी का कौन सा गांव, फलोदी का कौन सा गांव करणी माता का जन्मस्थली है, सुआब। फलोदी का सुआब गांव है, फलोदी का सुआब गांव। कौन सा गांव, सुआब गांव। वो किनका जन्मस्थल है, करणी माता का जन्मस्थली है। गोमठ ऊंट वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बोझा ढोने के लिए। बोझा ढोने के लिए यह ऊंट प्रसिद्ध है गोमठ, जो कि फलोदी क्षेत्र का है। फलोदी में एक खारे पानी की भी झील है, ठीक है। तो गोमठ का ऊंट कहाँ, फलोदी क्षेत्र में गोमठ का जो ऊंट है बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना, राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना खारिया खंगार। खारिया खंगार राज्य का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट कारखाना है खारिया खंगार। अब विलायती बबूल से बिजली बनाने का पहला टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट, विलायती बबूल से बिजली बनाने का पहला टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू किया गया, लीलावास। लीलावास, और यह भी जोधपुर में ही है। एवं अगला प्रश्न है, सीतापुरा जयपुर के बाद, यानी कि पहला तो सीतापुरा, राज्य का दूसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कौन सा है, राज्य का दूसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कौन सा है, बोरनाडा। बोरानाडा राज्य का दूसरा निर्यात संवर्धन पार्क बोरानाडा है। राज्य का पहला कहाँ पर है, सीतापुरा जयपुर में पहला है एवं दूसरा बोरानाडा में है। रूपायन लोक संस्थान कहाँ पर है, रूपायन लोक संस्थान बोरुंदा में रूपायन लोक संस्थान है। और एवं इसकी स्थापना कब की गई, 1960 में रूपायन लोक संस्थान की स्थापना की गई। एवं यह किसके द्वारा स्थापित है, रूपायन लोक संस्थान कोमल कोठारी द्वारा ये रूपायन संस्थान स्थापित है। याद रखना है, रूपायन संस्थान का संबंध कोमल कोठारी से है एवं इसकी स्थापना 1960 में की गई। अब अपना अगला प्रश्न है, उपकेश पट्टन किसका प्राचीन नाम है, ओसिया का प्राचीन नाम है उपकेश पट्टन। और किसके मंदिरों के लिए फेमस है, ये जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर सूर्य मंदिर भी है। कौन सा मंदिर, सूर्य मंदिर। एवं कौन से माता जी का मंदिर है यहाँ पर, सचिया माता का भी मंदिर ओसिया में है। एवं यहाँ पर एक हरिहर मंदिर भी है। तो जोधपुर के ओसिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब जोधपुर किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया, यानी कि जोधपुर किले के बारे में देखते हैं। जोधपुर किला और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, राव जोधा द्वारा। यानी कि जिसकी स्थापना जोधपुर के द्वारा की गई उसके द्वारा जोधपुर किले का निर्माण किया गया। और जोधपुर किले का विशाल आकार होने के कारण इसे और क्या कहा जाता है, यानी कि जोधपुर किले को मेहरानगढ़ भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, इसका आकार बहुत ही विशाल होने के कारण इसको मेहरानगढ़ भी कहा जाता है।
मोर जैसी आकृति होने के कारण, इसकी आकृति कैसी है? मोर जैसी आकृति होने के कारण, और इसे क्या कहा जाता है? मोर ध्वज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोर ध्वज भी इस किले को कहा जाता है। एवं इस किले को और क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। ऊपर किले को मेहरानगढ़, मयूर ध्वज, मोर ध्वज यानी मयूर ध्वज एवं गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्रवासी पक्षी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? प्रवासी पक्षी आते हैं, जोधपुर में एक ऐसा स्थान है जहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं बाहर से, विदेश से। वो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? खींचन गांव। खींचन गांव जोधपुर, जहां पर प्रवासी पक्षी, कौन से पक्षी आते हैं? प्रवासी कौन से पक्षी? ऊर्जा पक्षी यहाँ पर आते हैं। एवं कौन से देश से आते हैं? कहां से आते हैं? यूरोप से। और कौन सी ऋतु में आते हैं? सर्दी ऋतु में आते हैं। अब अपना अगला प्रश्न है, धावाडोली अभ्यारण्य कहां पर है? जोधपुर में धावाडोली अभ्यारण्य है। एवं जोधपुर जंतुआलय भी जोधपुर में ही है। एवं राज्य में सबसे अधिक कृष्ण मृग, राज्य में सबसे अधिक कृष्ण मृग यानी कि काले हिरण कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? धावाडोली अभ्यारण्य, धावाडोली अभ्यारण्य। और ये धावाडोली अभ्यारण्य जोधपुर में ही है। अगला प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना कब की गई? 1985 में शुष्क वन अनुसंधान यानी आफरी की स्थापना की गई। और इसका कार्यालय कहां पर है? जोधपुर में इसकी स्थापना की गई, शुष्क वन अनुसंधान। जोधपुर का एक ऐसा स्थान जहां पर अश्व प्रजनन केंद्र है, बिलाड़ा में अश्व प्रजनन केंद्र है, ये भी आपको याद रखना है। जोधपुर में एक ऐसी जगह जहां पर राजा सरदार सिंह द्वारा महाराज जसवंत सिंह की याद में सफेद संगमरमर में निर्मित शाही स्मारक बनाया गया। और वो कहां पर बनाया गया? जसवंतथड़ा में एक शाही स्मारक बनाया गया। कहां पर बनाया गया? जसवंतथड़ा में। और यह किसने बनाया? राजा सरदार सिंह द्वारा महाराज जसवंत सिंह की याद में, महाराज जसवंत सिंह की याद में बनाया गया। एवं किसके द्वारा बनाया गया? सरदार सिंह के द्वारा। और किसके द्वारा निर्मित है? सफेद संगमरमर के द्वारा निर्मित एक शाही स्मारक है। और इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतथड़ा को। तो आपको याद रखना है यह किसने बनाया एवं किसकी याद में बनाया, यह भी आपको याद रखना है। उमेश सिंह द्वारा अकाल कार्यों के अंतर्गत निर्मित महल कौन सा है? उमेद भवन। उमेद भवन किसके द्वारा निर्मित है? उमेश सिंह द्वारा। एवं कब बनाया गया? जब अकाल राहत कार्य चल रहे थे। अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत ये उमेद भवन बनाया गया, उमेश सिंह के द्वारा बनाया गया था। राज्य का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव। खेजड़ली गांव में राज्य का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। और ये खेजड़ली गांव जोधपुर में है। यहाँ पर विष्णु संप्रदाय के लोगों के द्वारा राज्य वृक्ष खेजड़ी की रक्षा हेतु प्राणोत्सर्ग किए गए। यानी कि यहाँ के लोगों ने खेजड़ी की रक्षा के हेतु अपने आप को बलिदान दिया और अपने प्राणोत्सर्ग किए। और यहाँ 363 लोगों का प्राणोत्सर्ग हुआ था। कितने लोगों का? 363। और तब से यह वृक्ष मेला जो कि राजस्थान के खेजड़ी गांव में बढ़ता आया है और तब से यह बढ़ता है। जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की, जोधपुर के वे कौन से शासक थे जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की थी? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह थे। उन्होंने जोधपुर में सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी। किसकी अधीनता स्वीकार की थी? मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। गुलाब कलंदर, गुलाब कालूदान की मीनार एवं गमता गाजी का मकबरा, ये तीनों चीज, एक तो गुलाब कालूदान की मीनार एवं गुलाब कलंदर का मकबरा एवं गमता गाजी का मकबरा, ये तीनों स्थान कहाँ पर है? जोधपुर में। ये तीनों चीजें जोधपुर में है। 28 सितंबर 1998 को चिंकारा हिरण शिकार मामला हुआ था। उसमें किनको जेल हुई थी? सलमान खान को जेल हुई थी।
सलमान खान को जेल हुई थी। और ये कब प्रकरण हुआ था? 1998 में चिंकारा हिरण प्रकरण हुआ था, चिंकारा हिरण शिकार मामला हुआ था। हाँ, वह लोक कौन सा लोक नृत्य है जो चैत्र कृष्ण सप्तमी को प्रारंभ होता है? कब प्रारंभ होता है? चैत्र कृष्ण सप्तमी को प्रारंभ होता है। और इस अवसर पर यानी कि विशेष छिद्रों वाले गड़े में दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शुरू होता है एवं छिद्र युक्त गड़ुले होते हैं और उसमें दीपक को रखकर नृत्य किया जाता है। वो कौन सा नृत्य है? गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसमें इस प्रकार का नृत्य किया जाता है, छिद्र युक्त गड़े होते हैं एवं उसमें दीपक होता है। और यह कब प्रारंभ होता है? चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी को यह गड़ुला नृत्य प्रारंभ होता है। अब अगला प्रश्न है चामुंडा माता का मेला, यानी कि जोधपुर के किले में मेहरानगढ़ या मरुध्वज का है या गढ़ चिंतामणि का है, उसमें चामुंडा माता का मंदिर है। वो किसका मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर है। एवं चामुंडा माता का मेला कब लगता है? दशहरे मेले के एक दिन पूर्व यह चामुंडा माता का मेला लगता है। कि जोधपुर का एक ऐसा पार्क है जिसकी फुलवारी एवं प्राकृतिक रूप से बना जहाज नुमा दर्शनीय है, यानी कि जो किस प्रकार का बना हुआ है? जहाज नुमा बना हुआ है। कौन सा पार्क है वो? नेहरू पार्क। कौन सा पार्क है? नेहरू पार्क। नेहरू पार्क। आपको इसको याद रखना है, इसकी आकृति कैसी है? जहाज नुमा। अब कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में। और ये प्राकृतिक है या कृत्रिम? पूर्णतः प्राकृतिक झील है जोधपुर की कायलाना झील। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जय नारायण व्यास के द्वारा जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। और यह स्थापना कब की गई? 1934 को जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। राज्य का जब एकीकरण हुआ था, अपने राज्य का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था एवं एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से, एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर सबसे बड़ी रियासत थी। एवं एकीकरण के समय पूछा जाए सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। एवं ये शाहपुरा कौन से जिले में आता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा जो रियासत थी, एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत थी एवं एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी। तोल आंदोलन का संबंध किससे है? मारवाड़ से है। तोल आंदोलन का संबंध मारवाड़ से है। एवं मारवाड़ सेवा संघ के संस्थापक, यह तोल आंदोलन किसने चलाया था? चांदमल सुराणा ने। किसने चलाया था? चांदमल सुराणा ने। एवं चांदमल सुराणा थे मारवाड़ सेवा संघ के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? मारवाड़ सेवा संघ ने। और इन्होंने ही तोल आंदोलन चलाया था। अब जोधपुर में यानी कि एक थंबा महल के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? प्रहरी मीनार। प्रहरी मीनार। प्रहरी मीनार मंडोर में है। कहाँ पर है? मंडोर में। एवं इसका निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह ने। प्रहरी मीनार का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। और किसके नाम से प्रसिद्ध है? एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध है। एवं मारवाड़ महोत्सव कहाँ होता है? जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव होता है। बैलून महोत्सव कहाँ होता है? बैलून भूल गए? बाड़मेर के बीकानेर गया दिमाग से। बाड़मेर कहाँ होता है? बाड़मेर। बैलून महोत्सव बाड़मेर होता है। जो पहले महोत्सव पढ़े हैं वो भी याद रखना है। मेवाड़ महोत्सव कहाँ होता है? उदयपुर में। अब मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जोधपुर में है। एवं जिंक धातु का बना बर्तन किस नाम से प्रसिद्ध है? बादला। बादला एक जिंक धातु से बना एक बर्तन है और इसे क्या कहते हैं? बादला कहते हैं। एवं राज्य की जीरा मंडी कहाँ पर है? जोधपुर में राज्य की जीरा मंडी है। एवं ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसका कार्य क्षेत्र उसकी शहर की सीमाओं में आता है? राज्य का ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसका कार्य क्षेत्र कहाँ आता है? उसके यानी शहर के क्षेत्र में ही आता है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? जय नारायण व्यास। जय नारायण
व्यास विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय इसका कार्य क्षेत्र शहर की सीमाओं के अंतर्गत ही आता है। भारत का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन। कौन सा है? अजीत भवन। अजीत भवन। और ये अजीत भवन कहाँ पर है? जोधपुर में। भारत का प्रथम हेरिटेज होटल। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जोधपुर में ही राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी भी है। राज्य का पहला रेल रत्न होटल जोधपुर में। राज्य का पहला रेल रत्न होटल जोधपुर। राज्य की प्रथम फुटबॉल अकादमी जोधपुर में खोली गई। राज्य की पहली फुटबॉल अकादमी जोधपुर में खोली गई। एवं राज्य का मृगवन किसे कहा जाता है? मचिया सफारी अभ्यारण्य। मचिया सफारी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य यानी मचिया सफारी अभ्यारण्य को और क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? राजस्थान का मृगवन मचिया सफारी अभ्यारण्य को कहा जाता है। शेरगढ़ का किला कहाँ पर है? शेरगढ़ का किला भी जोधपुर में है। माणक पत्रिका का संबंध किससे है? जोधपुर से। महामंदिर नाथ संप्रदाय का, महामंदिर कौन से संप्रदाय का है? नाथ संप्रदाय का। और यह कहाँ पर है? नाथ संप्रदाय का महामंदिर जोधपुर में है। एवं राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान की जो संगीत अकादमी है जोधपुर में। लोटियों का मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में ही लोटियों का मेला लगता है। रातानाडा, जोधपुर के हवाई अड्डे का क्या नाम है? रातानाडा हवाई अड्डा। जोधपुर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम रातानाडा हवाई अड्डा है। डूंगरशाही ओढ़नी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जोधपुर। अपने राज्य का जोधपुर स्थान राज्य की डोंगरशाही ओढ़नी के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर की मोचड़ी भी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? मोचड़ी भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रथम मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला, राजस्थान में प्रथम मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? जोधपुर में की गई। एवं इसकी स्थापना कब की गई? 1958 में मिट्टी प्रशिक्षण की प्रयोगशाला स्थापित की गई। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सरकारी डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर में राजस्थान में प्रथम सरकारी डाकघर स्थापित किया गया। भूरे खां की मजार कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। भूरे खां की मजार कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां को, किलकिला, शंभू बाण एवं गजनी खां तोप ये सारी कहाँ पर है? मेहरानगढ़ पर ही ये तीनों चीजें है, याद रखना है। क्या क्या है? किलकिला है, शंभू बाण है, गजनी खां तोप। बालसमंद झील कहाँ पर है राज्य में? जोधपुर में। बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर में। बदनौर, हाँ बदनौर की छतरिया कहाँ पर है? मंडोर में। मंडोर में बदनौर की छतरिया है। एक मीनार मस्जिद कहाँ पर है राज्य में? एक मीनार मस्जिद जोधपुर में। जोधपुर, तो इस तरह जोधपुर जिले में के अंतर्गत बनने वाले विभिन्न सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर आपको याद रखने हैं। बहुत सारी चीजें हैं। जोधपुर बाप है, बालेश्वर है, जोधपुर की स्थापना है, नृत्य है, उपनाम है, प्रहरी मीनार है, या कौन सा विश्वविद्यालय, मोटा राजा उदय सिंह का संबंध, सलमान खान का संबंध, यानी कि हिरण शिकार मामले में, ये सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो जोधपुर जिले से संबंधित बनते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारी क्लासेस से निरंतर। और अब आगे मिलते हैं आगामी जिला दर्शन के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।